पत्रकार के ही तौर पर सही, लेकिन क्या ये फायदे का सौदा आरजेडी के लिए है? इसकी गंभीरता को समझिए। तेजस्वी यादव एक परसेंटाइल पर निकल गए थे, सबसे बड़ी पार्टी के वो अभी इस वक्त लीडर हैं, उनकी अपनी एक पॉलिटिक्स है, लालू प्रसाद यादव की विरासत है। इन सब के बीच क्या नीतीश कुमार के साथ हाथ मिलाना, जिनको वो कल तक पलटू चाचा कहते थे, पलटू राम नाम भी उन्हें लालू जी ने ही दिया है, ऐसे में ये हाथ मिलाना चुनाव के पहले आरजेडी के लिए फायदे का सौदा होगा, या फिर ऐसी सूरत न बन जाए मुख्यमंत्री वही रह जाएं और डेप्यूटी के साथ पीछे में हाँ मिलाते रह जाएं तेजस्वी? दोनों के लिए फायदे का सौदा है, तेजस्वी के लिए भी है और नीतीश कुमार के लिए भी है। मैं सुन रहा था, ये न कोई घात है, न प्रतिघात है, न विश्वासघात है, कुछ नहीं है। हाँ। ये सिंपल ऐसे समझिए कि यह एक नीतीश कुमार जो महत्वाकांक्षा पाले हुए हैं उसको मीट करने के लिए, उसको पीएम का 13 में भी उसी कारण से उनको लग रहा है कि हो जाएगा। अरे वही एकदम लग रहा है कि एकदम दिख रहा है, बोल रहे हैं लोग कि 4 बांस 24 गज अंगुलस्त प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मच्छू को चौहान। देख रहे हैं, बोल रहे हैं लोग, सारा वामपंथ तैयार है, सारे अपोजिशन को लोग तैयार हैं। कांग्रेस के जो लीडरशिप है वो कब समझिए कि अंदर चल जाएंगे, कोई ठीक नहीं है, वो देख रहे हैं। अब क्या 13 में भी इसीलिए। लेकिन एक बात बताइए, कांग्रेस तो क्रेडिट ले रही है कि ये सोनिया गांधी का मास्टर प्लान है और उन्होंने महाराष्ट्र का बदला ले लिया है, सही है क्या? नीतीश कुमार के माथा के आगे कोई पॉलिटिशियन का है क्या माथा? वो क्या आप समझती हैं उनको? और भाजपा के लोग डरते हैं तो नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि इनके ये जो सर है उसमें कांटी ठोक दीजिएगा तो पेचकस बन के निकलेगा। ये इतना माथा, आप समझ सकते हैं कितना माथा है उनका, वो मत समझिए। वो अब देख रहे हैं कि इसके अब नहीं तो कभी नहीं, और नहीं अगर हुआ उसके पहले ही देखिए ताज दे देंगे तेजस्वी को, इसलिए फायदा है। राज्यसभा में चले जाएंगे, उनके एक ये भी इच्छा है। मैंने ही तो पूछा था यहाँ पर उनसे कि आपकी क्या इच्छा है और क्या बनना चाहते, तो एक बार राज्यसभा में चले जाते, राज्यसभा में चले जाएंगे और देश भर का परिक्रमा करेंगे, जैसे नरेंद्र मोदी करते थे। 13 में शुरू किए, 12-13 में, वैसे करेंगे, तो फायदा दोनों को है। तो आप कह रहे हैं कि तेजस्वी को सीएम बना देंगे और खुद पीएम भ्रमण के लिए निकल जाएंगे? एकदम निकल जाएंगे। और इससे आपको लगता है उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, उनका स्वीकार्यता हो जाएगी पूरे देश में? मत हो, प्रयास करने में क्या है। हम अपने एम्बिशन को, अब कोई देखिए बीजेपी में मैं देख रहा था बयान दे रहे हैं गिरिराज सिंह की, ममता बनर्जी भी तो पीएम ही बनना चाहती है ना। पार्थ चटर्जी उनका के ले बीता पार्थ चटर्जी वो थी, अब नहीं है। 700 करोड़ के अपना खाता से ट्रांजैक्शन मारे हैं, कोई मंत्री का हम आज तक नहीं सुने थे कि 700 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ हो। अब वो कहाँ है? अब देश में नीतीश कुमार के अलावा हमारे समझ से मैं जो देख रहा हूँ एज ए पत्रकार, मुझे नहीं को दिखा देता। चलिए ठीक है, चर्चा इस पर रहेगी। बहुत दिलचस्प होगा कि इस पर विधायक जी बीजेपी की तरफ से क्या कहते हैं, लेकिन उससे पहले आपको सुना देते हैं शाहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी के क्या कह रहे हैं और क्या जवाब मनोज झा आरजेडी की तरफ से सांसद है आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको इज्जत देने में, सम्मान देने में कोई कमी नहीं की, कोई कसर नहीं छोड़ा। वो एनडीए के नेता हैं, हमने तो कहा कि हम 24-25 साथ लड़ेंगे, ये भी कहा, कहीं कोई दुश्वारी नहीं थी। इतने अच्छे साथी को छोड़कर, इतने पुराने साथी को छोड़कर, इतने भरोसे के साथी को छोड़कर वो उन लोगों के साथ गए जिनकी साख पे सवाल है। ये सिर्फ सरकार ओथ नहीं लेने जा रही है। आपको सच कहूं तो 17 से लेकर के 20 का मैंडेट, उसकी घर वापसी हो रही है। मैंडेट की घर वापसी बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर पे ऐसे दौर में जब मौजूदा भाजपा ने ये तय कर लिया है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को छत विच्छत कर देंगे, सिर्फ हम रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। तो जाहिर है कि बिहार ने एक संदेश दिया। ये सिर्फ शपथ ग्रहण तेजस्वी जी का या नीतीश जी का नहीं हो रहा है, ये शपथ ग्रहण बिहार की आवाम का हो रहा है, बिहार की जनता का हो रहा है कि अपने सरोकारों की राजनीति होगी। और ये जो बुलडोजर, फलाना ढिमकाना, तनाव, घृणा, वैमनस्य, अब आज वो सारी चीजें बिहार में पृष्ठभूमि में चली जाए। 2020 में हम लोग जिन मूल्यों को लेकर एक साथ हम सब जनता के बीच गए थे और हमें जनादेश मिला, और हमारी संख्या अधिक होने के बावजूद भी हमने उन्हें नेतृत्व दिया। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने कल पलटी मारी,
ये जनता के साथ विश्वासघात है, जनादेश के साथ विश्वासघात है। जब वो काम नहीं कर सके उनके साथ और देश को बचाना था, लोकतंत्र को बचाना था, संविधान को जो तोड़ने का काम करे उसको बचाना था, उन्होंने निर्णय सही लिया है। और आपको विश्वास दिलाते हैं महागठबंधन इस बार जो बना है सिर्फ बिहार के विकास के लिए करेगा और सभी जनता को, सभी जाति, सभी समुदाय, सभी महिलाओं को, आदिवासियों को, सब गरीब को, सबको लेकर उनका विकास करेगी।